अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेस्टेशन की गेम डिस्क्स जल्द ही इतिहास बन सकती हैं, जरा सोचिए। आपने एक गेम केस खरीदा, उसे खोला और अंदर डिस्क ही नहीं मिली। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि सोनी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्लेस्टेशन 6 पूरी तरह डिजिटल कंसोल बन सकता है। मैं खुद गेम डिस्क्स कलेक्ट करना पसंद करता हूं, इसलिए यह खबर सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इतने सारे गेमर्स इसकी वजह से परेशान क्यों हैं। मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि सोनी धीरे धीरे फिजिकल डिस्क से दूर होती जा रही है। इसकी शुरुआत हमें PS5 डिजिटल एडिशन से ही देखने को मिल गई थी। बाद में PS5 प्रो के साथ भी डिस्क ड्राइव को कंसोल के साथ देने की बजाय अलग से बेचा जाने लगा। अब कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि आने वाले समय में प्लेस्टेशन गेम शायद डिस्क पर आए ही नहीं। सब कुछ पूरी तरह डिजिटल हो सकता है। सोनी का कहना है कि लगभग 85% प्लेयर्स पहले से ही गेम्स को डिजिटली खरीदते हैं, इसलिए उनके लिए फिजिकल डिस्क्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद नहीं है। मैं मानता हूं कि डिजिटल गेम्स के कुछ फायदे भी हैं। डिस्क के स्क्रैच होने की चिंता नहीं रहती। गेम तुरंत डाउनलोड करके खेल सकते हैं। स्टोर जाने या डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। पूरी गेम लाइब्रेरी हमेशा मेरे साथ रहती है और घर में गेम बॉक्सेस रखने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरे लिए इसके नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। अगर मैं कोई फिजिकल गेम खरीदता हूं तो उसे पूरा खेलने के बाद बेच सकता हूं, किसी दोस्त को दे सकता हूं, उससे गेम्स ले सकता हूं, या फिर समय के साथ एक ऐसी कलेक्शन बना सकता हूं जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन डिजिटल गेम्स में यह सब खत्म हो जाता है। एक बार गेम खरीदने के बाद वो हमेशा मेरे अकाउंट से जुड़ी रहती है। एक और बड़ी चिंता है प्राइसिंग। अगर स्टोर्स में फिजिकल कॉपीज बिकनी बंद हो गई तो सोनी के पास गेम प्राइसेस पर ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। मुझे वो एक्साइटमेंट भी बहुत पसंद है जब आधी रात को न्यू गेम लॉन्च होता है। लाइन में खड़े होकर गेम खरीदते हैं, उसे घर लाते हैं और पहली बार उसका बॉक्स खोलते हैं। डिजिटल गेम्स पूरी तरह इंटरनेट पर भी डिपेंड करती हैं। अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हुआ तो पहले बड़े बड़े डाउनलोड्स पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कभी प्लेस्टेशन सर्वर्स बंद हो गए या मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई तो हो सकता है कि मैं उन गेम्स तक भी पहुंच न पाऊं जिनके लिए मैंने पैसे दिए थे। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी फिजिकल डिस्क्स का फैन हूं। मुझे अपनी गेम्स का मालिक होना पसंद है, उन्हें अपनी शेल्फ पर सजाना अच्छा लगता है और यह जानकर अच्छा लगता है कि जब चाहूं उन्हें ट्रेड या रीसेल भी कर सकता हूं। अब आपकी क्या राय है? क्या आप पूरी तरह डिजिटल प्लेस्टेशन को पसंद करेंगे या फिर आज भी फिजिकल गेम डिस्क्स खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।